लेकिन हमारा अभिनंदन जो होने वाला है वो मंच के कारण होने वाला है, उन लोगों के अनुभवों से होने वाला है, उनके मार्गदर्शन में होने वाला है। इसलिए मैं सामने बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा, एक जोरदार ताली सामने मंच के लिए होगा। मित्रों, हम लोग जहां रहते हैं अपना लखनऊ, एक श्रेष्ठ लखनऊ, और श्रेष्ठ लखनऊ में ज्येष्ठ का मां सब जानते हैं। अगर कोई बाहर से लखनऊ में आए किसी जेठ के महीने में किसी मंगल को, तो उसको क्या नजारा दिखता है? हर जगह यही दिखता होगा ना कि केवल भंडारे ही भंडारे हैं। कितनी एक अनुपम परंपरा। अभी कोई बता रहा था, शायद गसवार जी बता रहे थे कि कोई भूखों नहीं सोता है, 4-4 दिन तक भोजन घर में नहीं बनता है। ये परंपरा लखनऊ की है। और व्यक्ति नहीं तो हमको लगता है पशु और पक्षी तक की आत्मा भी तृप्त हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? कृपया अगर है तो हाँ बोलिए। आपको भी लगता है तो मुझे तो लगता है कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो कल्पना कीजिए कि अगर ये परंपरा लखनऊ में केवल मंगल को ना हो, पूरे जेठ भर में विस्तार हो जाए, तो जेठ का प्रत्येक दिन मंगल हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने देखा है एक ही चौराहे पे 10 भंडारे लगते हैं। अगर थोड़ा आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हम 7 दिन भंडारे कर सकते हैं। दूसरा दृश्य आप क्या देखते हैं कि उन भंडारों में स्थान स्थान पर, क्योंकि जो आयोजक होता है कितने मुश्किलों से लोगों को जोड़ना, पैसा इकट्ठा करना, भंडारे का आयोजन करना, दोपहरी में चिलचिलाती धूप के नीचे प्रसाद बांटना कितना कष्टप्रद होता है। मैंने देखा है जो 24 घंटे एसी में बैठते हैं वो भी बड़ी श्रद्धा से भंडारे का आयोजन करते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर एक समन्वय हो, उस समन्वय के माध्यम से अगर ये 7 दिन भंडारा लगे तो कैसा दृश्य होगा। और दूसरा एक दृश्य कल्पना कीजिए कि अगर ये लखनऊ की परंपरा जो 400 वर्षों से लखनऊ में मनाई जा रही है, अभी डॉक्टर कीर्ति कह रही थी कि 100-125 साल पहले मुंबई में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ और पूरे देश में विस्तार ले लिया। कलकत्ता की काली पूजा पूरे देश में होने लगी, बिहार की छठ पूजा अंतर्राष्ट्रीय बन गई और लखनऊ का बड़ा मंगल धीरे धीरे बढ़ा। क्यों नहीं इसका और विस्तार? अगर कल्पना कीजिए कि अगर ये विस्तार और होता है, ये लखनऊ की सीमाओं से उत्तर प्रदेश में जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से देश में जाता है और देश से विश्व में जाता है, तो एक दिन तो ऐसा जरूर विश्व में होगा जब कोई भूखों नहीं सोएगा। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा बड़े मंगल की है। बड़ा मंगल वह है जब हमारा भाव बड़ा हो जाता है। हम अपने लिए नहीं, हम औरों के लिए कुछ करने का सोचते हैं, ऐसा बड़ा मंगल है। अपना कष्ट सहकर भी सोचते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रम के आयोजक के रूप में आप यहाँ विद्यमान हैं। आपका मेरी ओर से, इस अभियान की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और यह अभिनंदन ऐसा है कि मैं इसको शब्दों में बयां करूं तो ठीक नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मित्रों 3 बिंदु हैं जिस पर मंगलमान अपना ध्यान केंद्रित करता है। पहला, परंपरा। परंपराओं का निर्वाह ठीक प्रकार से होना चाहिए। दूसरा, प्रगति। जो परंपरा है वो प्रगति देने वाली हो। लखनऊ ही नहीं तो लखनऊ के आसपास के जितने भी कारीगर होते हैं सबको उस दिन काम मिल जाता है। 100 किलोमीटर की रेंज में कोई कद्दू बाकी नहीं रहता है। ये बिजनेस की प्रगति है, ये मानव श्रम की प्रगति है। और तीसरा, पर्यावरण। हमारे समाज में इसकी चिंता हमेशा से रही है, लेकिन जरा एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सब लोग पूछें कि क्या हम जब बड़ा मंगल का आयोजन करते हैं तो उतना हम पर्यावरण का ध्यान रख पाते हैं क्या? हम उस श्रेष्ठ चीज के साथ में जिस प्रकार से सड़कों पर गंदगी होती है वो हम बर्दाश्त करते हैं। अरे हनुमान जी को बुलाना है तो स्वच्छ भंडारा लगाना है ना। तो इतना मैं संक्षेप में केवल कहूंगा कि अपने भंडारे स्वच्छ बने, पवित्र बने और पर्यावरण के अनुकूल बने, यह मंगलमान है।
मंगल को मान बढ़ाने का अभियान मंगलमान है। एक और भी बात मैं आग्रह करूंगा मन से, आज यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैंक कर्मचारी है, कोई मेरे जैसा शिक्षक है, कोई गृहिणी है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, सब अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि सब भंडारा करते हैं तो एक चीज कॉमन हमारे में है कि हम सब मंगल का मान बढ़ाते हैं और इसलिए हम सब मंगल सेवक हैं। इस मंच पर आज किसी का कोई दूसरा झंडा ही नहीं है, हम सब अपना अपना झंडा लेकर अपने अपने क्षेत्र में चलेंगे, लेकिन जब हम मंगल मान का काम करेंगे तो हम हनुमान जी का ध्वज लेकर चलेंगे, यही हमारा ध्वज होगा। दो तीन केवल जो कार्य हुए हैं उन्हें बता के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जैसे जैसे ये अभियान आगे चलता गया, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई हम लोगों के द्वारा सोचा गया नहीं था, क्योंकि भंडारा करने वाले भी जानते हैं कि उनके चाहने से भंडारा नहीं होता है। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है वो भंडारा कर देता है, श्रेय उसको मिल जाता है। इसी प्रकार मंगलमान का संयोजक भले मुझे कोई कह दे, लेकिन मेरा श्रेय इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि देखिए यह अभियान जैसे प्रारंभ हुआ, अगले ही वर्ष कोरोना आ गया और कोरोना आया तो मंगलमान अभियान ऐसा लगा कि जैसे यह हनुमान जी की कृपा से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस समय अपनी तत्कालीन जो मेयर थी संयुक्ता भाटिया जी, उनके सहयोग से मंगलमान अभियान के माध्यम से सभी लोगों से जो भंडारे का संकल्प पूरा करना चाहते थे, संकल्प को पूरा कराया गया। ये हनुमान जी की प्रेरणा से संभव है, कोई मानवीय कार्य नहीं हो सकता। धीरे धीरे आप लोगों के साथ लोग जुड़ते चले गए और आज की डेट में दो तीन डाटा दे के मैं बात समाप्त करूंगा कि मंगलमान अभियान के आग्रह से कि भंडारे स्वच्छ हो, पवित्र हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, 7 दिन हो, 30 दिन हो, और केवल लखनऊ में नहीं हो तो लखनऊ के बाहर भी हो। प्रभाव ये हुआ कि लखनऊ की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए 70 शहरों में और 11 देशों में प्रारंभ हुआ। आपकी शक्ति बढ़ती गई, धीरे धीरे आप जुड़ते गए, भाव बढ़ता गया। और दूसरा काम इसमें लिया गया मूर्तियों के ससम्मान विसर्जन का, जो हिंदू समाज पे कलंक है। हम अपनी मूर्तियों को यहां वहां रख देते हैं। इतना ही बताना अभी पर्याप्त होगा कि बहुत सारे लोग संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा काम सबको जोड़ के केवल ले चलने का है, सब अपना अपना काम करेंगे, केवल हमारा काम जोड़ने का है। और आज पिछले 3 वर्षों के भीतर 6.5 लाख मूर्तियों को ससम्मान विसर्जित किया गया है, जिनको यहाँ वहाँ रखने से मुक्ति मिली है। इसके लिए 151 केंद्र लखनऊ नगर में बनाए गए, लोगों से आग्रह किया गया कि वहाँ रखें और हम लोग वहाँ से ले जाके ससम्मान विसर्जित करते हैं। अभी तक 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़कर हमने उनसे आग्रह किया है कि जब कोई भंडारा लगाए तो भैया बहुत वहाँ जरूरत पड़ती है आदमी की, आप जरा सेवा के लिए वहाँ पहुँच जाइए, 5 लोगों की टोली बनाइए और एक भंडारा आयोजक से जुड़ जाइए, जाके वहाँ सेवा कीजिए। ऐसे 500 विद्यार्थियों को अभी तक हमने इसमें प्रशिक्षित किया है। और इसी के साथ में छोटे बच्चों के बीच में भी इसके जागरण का वीडियो बता रही थी डॉक्टर कीर्ति कि कैसे लखनऊ से बाहर विस्तार देने के लिए छोटे छोटे बच्चों को एक समर कैंप के माध्यम से जोड़ने का काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे काम जो करना केवल हमें नहीं है, हम सबको मिल के करना है। यह अभियान सबका अभियान है। हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग यहाँ पे हैं, सबको सुनने का हमको मन करेगा, लेकिन क्योंकि समय की भी सीमाएं हैं तो सबको तो हम नहीं सुन पाएंगे।